नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। अपने अलग अलग कारनामों से भारत का पड़ोसी मुल्क चीन अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहता है, चाहे वो भारत के साथ उसका सीमा विवाद हो, दूसरे देशों के जो क्रियाकलाप हैं, उनके जो आंतरिक मामले हैं उनको लेकर के दिए गए बयान हों, या फिर चीन में बने तमाम ऐसे ऐप्स जो लोगों के डेटा चुराने का काम करते हों। ऐसे मामलों को लेकर के चाइना अक्सर सुर्खियों में रहता है। इन मुद्दों पर अक्सर बात होती रहती है, पर अब एक ताज़ा मामला ऐसा सामने आया है, एक ताज़ा बयान ऐसा सामने आया है जिससे एक बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या चीन ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका के जो सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रमुख हैं, वो दोनों अप्रत्याशित रूप से पहली बार एक मंच पर एक साथ आए और उन्होंने दुनिया को चीन के खतरे के बारे में आगाह किया, चेतावनी दी है। ये जो चेतावनी है ये जो पूरी चेतावनी है, जो दोनों सर्विसेज के प्रमुख ने, जो दोनों सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रमुखों ने जो बात कही है, उसको हम सबको जानना और समझना चाहिए। और साथ ही साथ जो चाइना की हरकतें हैं और चाइना के जो कामकाज हैं, चाइना के जो क्रियाकलाप हैं, उनको समझते हुए और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को उसके समाधान पर विचार करना चाहिए। दरअसल लंदन का जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है MI5 और अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI, इन दोनों के जो प्रमुख हैं वो MI5 के लंदन स्थित मुख्यालय यानी थॉमस हाउस में पहली बार एक साथ आए थे। इन दोनों ने साझा रूप से बयान दिए। FBI यानी फेडरेशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के निदेशक हैं क्रिस्टोफर रे। उन्होंने चीन की बात करते हुए कहा कि चीन जो है वो अमेरिका की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो है वो राजनीति और जो हालिया चुनाव हुए हैं अमेरिका में, उसमें उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख हैं केन मैकलम, उन्होंने कहा कि उनकी जो एजेंसी है वो पिछले 3 सालों में जो चीनी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ अपना काम उसने दोगुना कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे इस पर जोर और दिया। उन्होंने ये कहा कि अभी इसे और दोगुना किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने 2018 के साथ तुलना भी कर दी। उन्होंने कहा कि जो 2018 की अपेक्षा चीनी सर्विसेज की जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है उसकी गतिविधियों से जुड़ी जांच को 7 गुना किया जा चुका है। ये जो जांच और निगरानी में एजेंसियों ने वृद्धि की है वो अकारण नहीं है, इसके पीछे तमाम कारण भी गिनाए गए। FBI प्रमुख ने लोगों को आगाह करते हुआ कि अगर चाइना ताइवान को बलपूर्वक अपने साथ जोड़ लेता है, अपने में मिला लेता है, तो यह दुनिया की सबसे भयानक परिघटना होगी। दुनिया ने ऐसी तबाही इसके पहले ऐसी कभी नहीं देखी होगी। आपको याद दिला दें कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था उस समय भी चाइना और ताइवान के युद्ध की बात आई थी। जब चीन ने रूस का समर्थन किया तब दुनिया के तमाम विश्लेषकों ने अलग अलग समय पर अपनी राय जाहिर करते हुए ये बात कही कि चाइना रूस के समर्थन से कहीं ना कहीं ताइवान पर अब किस तरीके से कब्जा करना है उसको देख रहा है, और इसीलिए वो रूस का खुल करके समर्थन करने पर आमादा है और खुल करके उसने समर्थन किया भी। MI5 के प्रमुख ने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में जिसकी सरकार है और जो इसने आपको बता दें कि पिछले 40 सालों में जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में बेहद मजबूत रूप में निकल करके सामने आई, उस पर MI5 ने कहा है कि जो उनके प्रमुख हैं उन्होंने बयान दिया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनौतियां दुनिया के सामने खड़ी की हैं वो गेम चेंजिंग हैं। आपको साथ साथ हम जो इनके बयान हैं इसके साथ साथ हम चीन की तमाम ऐसी घटनाएं भी आपको याद दिलाते चल रहे हैं जिनमें बड़े रूप में चीन का नाम निकल करके सामने आया।
अभी पीछे जब कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, उस समय पहले तो कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार चीन को ठहराया गया कि चीन के लैब से इस तरीके के वायरस निकले, हालांकि ये पुष्ट नहीं हो पाया। और इसके अलावा जो चीन में हालात रहे वो हालात दुनिया से छुपाए गए। जो कोरोना से हुई मौतें उसके आंकड़ों को छुपाया गया। कोरोना की जो महामारी वहाँ पर आई उससे जो लोग प्रभावित हुए उन आंकड़ों को वहाँ पर छुपाने का काम किया गया। इसके अलावा चीन में कम्युनिस्ट जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर कोई भी अधिकारी कभी बोलता नहीं। जो अधिकारी किसी भी तरीके से अगर किसी भी तरीके से किसी चीन के किसी नागरिक या तमाम सेवाओं से जुड़े किसी अधिकारी ने कभी बोला तो फिर वो अप्रत्याशित रूप से एकदम से परिदृश्यों से गायब हो जाता है। शायद अब वो कहाँ जाता है, उसकी क्या जानकारियाँ होती हैं, वो फिर किसी के सामने दोबारा नहीं आ पाती हैं। इस तरीके के तमाम आरोपों से जो है वो तमाम आप जो वेबसाइट्स हैं आप उन पर उठा करके देख लीजिए, तमाम न्यूज़ वेबसाइट्स पर इस तरीके की रपटें भरी पड़ी हैं जिस पे चीन के इस तरीके के जो तमाम घटनाएं हुई हैं उनका पूरा उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो FBI प्रमुख रे ने जो बात कही उसमें उन्होंने अमेरिका सहित दुनिया के तमाम बिजनेस प्रमुखों और यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए जो विशिष्ट लोग हैं, जो हस्तियां हैं, उनको उन्होंने आगाह किया, चेतावनी दी है कि चाइना आपकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, इसको लेकर के आपको सावधान होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम के जो बिज़नेस है वो उसको चीन से कितना बड़ा खतरा है इसका अभी किसी को एहसास नहीं हो रहा है। बिज़नेस के व्यापार पर चीन का जो खतरा है वो न केवल पश्चिमी देश बल्कि भारत सहित तमाम जो ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त रूप से पड़ता है, क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्शन है वो बड़ी मात्रा में है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कम है और इसी कारण दुनिया के तमाम देशों में उनके जो प्रोडक्ट हैं उसकी मांग ज़्यादा है। साथ ही साथ इस तरीके के कई प्रोग्राम भी चाइना चलाता है। इसके जो FBI प्रमुख ने कहा है उसके हिसाब से चाइना तमाम जगहों पर साइबर जासूसों की तैनाती कर रहा है, कई तरीके की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा वो कई हैकर प्रोग्राम्स चला रहा है जिसके साथ साथ जो हैकर प्रोग्राम्स हैं और इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो इनके जरिए दुनिया के तमाम देशों उनकी आर्थिक से लेकर राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो चीन है वो तमाम अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, कई देशों के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनके साथ वो संपर्क करता है और उसके जरिए वो खुफिया जानकारियां हासिल करने की कोशिश करता है। ब्रिटिश जो सुरक्षा एजेंसी है MI5 उसके जो प्रमुख हैं उन्होंने ब्रिटिश एविएशन का एक उदाहरण भी दिया। ब्रिटिश एविएशन के एक अधिकारी से चीन ने संपर्क किया था, जब वो चीन गए तो उनकी खूब खातिरदारी हुई और उसके बदले में उनसे एयरक्राफ्ट से जुड़ी तकनीकी जानकारियां हासिल करने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई एग्जाम्पल दिए हैं। MI5 के प्रमुख जो हैं उन्होंने क्रिस्टीन ली का भी जिक्र किया। क्रिस्टीन ली के बारे में आपको बता दें कि वो चीनी मूल की रहने वाली नागरिक हैं जो ब्रिटेन में एक लॉ फर्म चलाती हैं। इनके ऊपर ब्रिटेन में पहले भी कई बार लॉबिंग के लिए सांसदों को, तमाम राजनयिकों को पैसा देने का आरोप लगता रहा है। हालांकि चाइना इसे हमेशा से खुद को बदनाम किए जाने की साजिश बताता रहा है, पर ये बातें बार बार और कई बार होती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राजनीति में वो एक जो क्रिस्टीन है वो ब्रिटेन की राजनीति में दखल अंदाजी कर रही हैं या करने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो रूस के ऊपर प्रतिबंध अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो प्रतिबंध लगे उससे चाइना सबक सीख रहा है कि किस तरीके से ताइवान के साथ व्यवहार किया जाए, किस तरीके से ताइवान को अपने कब्जे में लिया जाए ताकि, और साथ ही साथ जो दुनिया के तमाम प्रतिबंध हैं उन प्रतिबंधों से भी बचा जा सके। बहरहाल जो चाइना के साथ जो इन दोनों एजेंसियों के प्रमुखों ने चाइना के लिए बात कही वो अपने आप में बड़े सवाल उठाते हैं। चीन की जो कार्यकलाप है, चीन की जो क्रियाविधि है वो उस पर
ना केवल ये देश बल्कि दुनिया के तमाम देश पहले से सवाल उठाते रहे। ख़ास तौर से कोरोना के समय पर दुनिया के कई देश एक साथ उन्होंने चाइना पर सवाल उठाए, चाइना के तमाम प्रयोगों पर सवाल उठाए। जब ये बात निकल कर के सामने आने लगी कि चाइना के एक लैब से कोरोना वायरस निकल कर के बाहर आया, जो दुनिया में जिसने तबाही मचाई और अभी तक उसका दौर ख़त्म नहीं हुआ, जिसने दुनिया को एक आर्थिक मंदी की तरफ धकेल दिया है और दुनिया इस मार से जूझ रही है। कई देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत बेहद ख़राब है। ऐसे इस ख़राब दौर में जब आर्थिक मंदी की कगार पे दुनिया खड़ी है, बार बार तमाम जो बड़े इस तरीके की हस्तियां हैं, जो राजनीतिक हस्तियां हैं, तमाम जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो बार बार दुनिया को आर्थिक मंदी के ख़तरे से आगाह कर रहे हैं। ऐसे में इन दो बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों का साझा बयान आना और चीन की गतिविधियों पर इस तरीके से सवाल उठाना, ये बेहद ख़तरनाक तरीका माना जा सकता है। क्योंकि भारत के साथ अक्सर चाइना का विवाद होता रहता है, LAC पर अक्सर ये विवाद देखे जाते हैं, फिर चाहे वो गलवान घाटी की बात हो या जो पेंगोंग झील की बात हो। इसके अलावा भारत पिछले कुछ समय से लगातार चाइनीज़ कई ऐप्स जो ऐसे हैं जो भारत के लोगों का डेटा चुराने का जिन पर आरोप लगा था, उसको बैन करने का काम कर रहा है। 2020 में बड़ी संख्या में भारत सरकार IT मिनिस्ट्री ने तमाम चाइनीज़ ऐप्स को डेटा चुराने के आरोप में बैन किया था। जून 2020 से लेकर के और 2022 तक अभी तक करीब 278 चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए गए, केवल इस चीज़ के लिए कि ये डेटा चोरी कर रहे थे। इस तरीके के जो मामले हैं ये बेहद संवेदनशील मामले हैं। इससे न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनयिक हर तरीके से लोगों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जब इन दोनों एजेंसियों के प्रमुखों का इतना बड़ा बयान, इतने बड़े जो ये आरोप लगे चाइना के ऊपर, इसको लेकर के दुनिया को कहीं ना कहीं एक मंच पर आ करके सोचना होगा और साथ ही साथ उन्हें सचेत भी रहना होगा। ये जो पूरी रिपोर्ट है वो BBC में छपी एक रिपोर्ट पर आधारित है। BBC में इस चीज़ को लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट छपी है और वहीं से ये सार हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। धन्यवाद।